अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं शुएब बुखारी आलम स्ट्रीट लियाकताबाद 10 नंबर पर। यहां पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से यहां पर आइसोलेशन का काम हो रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर, और रैपिडली ये काम हो रहा है। इस काम से हम आपको बात भी करवाते हैं। यहाँ के GM साहब भी मौजूद हैं कि ये काम बेसिकली क्यों हो रहा है, इससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने आवाम को एतमाद में लेने की भी कोशिश की है, लेकिन आवाम जो है ना उसके लिए वो ये कह रही है कि यहाँ पर जो है जो काम कराया जा रहा है वो उनके फेवर में नहीं है। चाहिए आपको पूरा सबका मौक़िफ़ भी सुनाते हैं और आपको बात करवाते हैं। इस तरीके से GM साहब से भी और लोगों से भी आपकी बात करवाते हैं कि ये जब आइसोलेट का काम हो जाएगा तो हमें इसके क्या फ़ायदा होगा। बहरहाल इस वक्त जो लाइटों का मसला है वो तो अपनी जगह पर है। जहाँ पर 6 घंटे की लाइट जा रही थी वहाँ पर अब 18 घंटे की लाइट जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन आइए हम आपको मौक़िफ़ दिलवाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि GM साहब ये क्या कह रहे हैं। आइए मेरे साथ। अभी मॉब गैदर करके यहाँ सिचुएशन को ऐसा दिखाया जा रहा है, पता नहीं कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि उससे इलाके में कोई बम फट जाएगा। अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं है। इलाके की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। जो अच्छे कस्टमर्स हैं, जो आपने भी बात की कि जिनको बिजली मिलनी चाहिए, उन्हीं के लिए काम हो रहा है और ये सारा इलाका ही इस पर फैज़याब होगा। पॉइंट ये है कि ये इलाका पहले 1.5 घंटे की शेडिंग पे था, अभी ये 2.5 घंटे पे चला गया। क्यों? क्योंकि लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, लोग पेमेंटें नहीं कर रहे। पेमेंटें करेंगे। आपके पास उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं उनको आप पॉइंट आउट करें ना? काट रहे हैं, देखिए हमारा काम है काटना, ठीक है ना। हम डिस्कनेक्शन भी कर रहे हैं। बात ये फिर वही लोग कुंडे लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब ये सारी कार्रवाई जारी है, लेकिन चूँकि एक मास लेवल पे है तो इतना नहीं हो सकता कि जी सारों को ले जाके थाने में बंद कर दिया जाए। अच्छा देखिए, आपका एक इदारा है, देखिए आपका एक इदारा है। हम आपसे कोई चीज़ खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर ये मेरा भाई है, इसने 1 रुपये की आपसे चीज़ खरीदी, मैंने 1 रुपये की चीज़ खरीदी। आपके पास 2 रुपये की चीज़, आपकी चीज़ चली गई। अब ये 1 रुपया लेके भाग गया, मैं 1 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे 2 रुपये क्यों मांग रहे हैं और अपना 2 रुपये मुझसे क्यों पूरा कर रहे हैं? जिसके जितने पैसे हैं उसने वही बिल देना है, किसी से किसी और का बिल नहीं मांगा जा रहा। मैं ये नहीं कह रहा। वो आपको जब एक चीज़ पे कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप उसको बिजली दे रहे हैं, लेकिन आप उसको उतनी बिजली नहीं दे रहे जितना उसने आपको पे किया है। उसका क्राइटेरिया है आपके पास कमर्शियल लॉसेस के ऊपर होता है। जिस इलाके के कमर्शियल लॉसेस ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, अभी जैसे ये 35% से नीचे था तो यहाँ पे शेडिंग कम थी। अब ये इसका जो दौरानिया है, मैं कह रहा हूँ वो तो आपने वहाँ लगा दिया ना कि मेरा लॉस कितना हो रहा है, मगर उस बंदे का लॉस कितना हो रहा है जो आपको पे कर रहा है अपनी जिस्मानी मेहनत करके, और इतनी मेहनत करके आपको पे कर रहा है। उसका बाप बीमार है, उसको बिजली का पंखा चाहिए, वो DC सोलर पैनल ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर उसकी सज़ा आप उसको क्यों दे रहे हैं? आप उस चोर को पकड़े ना सर। कह रहे हैं कि हम उन चोरों को भी पकड़ रहे हैं। बात यह है कि जब आप लोग ताउन करते हैं और आप भी थोड़ा सा विजिलेंस रखते हैं कि फौरी तौर पे मुत्तला करें इलाके ऑफिस के अंदर कि भाई यहाँ पे चोरी हो रही है, इसको रोका जाए। सर हम क्यों बताएं? हम कौन है? हम मुखबर हैं। हम आपके मुखबर हैं क्या? ये आपने हमें पे रखा हुआ है, हम क्यों बताएंगे यहाँ पे? अच्छा हम उसकी दुश्मनाई मोल ले लें, क्योंकि देखें याद रखिएगा, शरीफ आदमी पैसे भरता है और गुंडा जो है वो कुंडा लगाता है। आप उस गुंडे की हमसे मुखबरी मांग रहे हैं। आपसे मुखबरी की नहीं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। आपका नाम राज में रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पीकर 118 पे मौजूद है। क्या चीज़? ठीक है, कोई बात नहीं, आइए सर। कराची में तकरीबन हर वो इलाके जहाँ पे लॉसेस आपके बड़े हुए हैं वहाँ पे बिजली की शेडिंग होती है, ठीक है। जिन इलाकों में सर मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम ना आपके मुखबर हैं ना हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हमने अपना बिल पूरा कर दिया। अच्छा देखिए बिल पर लिखा हुआ है कि अगर बिल आपने 2 महीने तक नहीं भरा तो बिल कट जाएगा, ठीक है। देखिए भाइयों एक बात बताइएगा, क्या बिल के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आपने बिल नहीं भरा तो दूसरे महीने में बिल कट जाएगा? बताइए मुझे। तो अगर आप बिल भर रहे हैं तो आपका तो दूसरे महीने कट जाएगा। हम स्टार कस्टमर हैं, हम स्टार कस्टमर हैं। हमारे कमर्शियल एरिया मतलब ताजिर हैं या हम सब दुकानदार हैं। अब हमारी मार्केट में पता है कितनी लाइट आ रही है? 12 घंटे में जो ड्यूटी टाइम है। आपको रिलीफ दिया गया शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक का। एक मिनट सर, ये बताएं ड्यूटी टाइम 6 बजे स्टार्ट होता है शाम को, ड्यूटी टाइम क्या होता है? एक बात है, ड्यूटी टाइम क्या होता है आप बताएं। ये इलाका आपका हाई लॉस में है, ठीक है ना। अभी आपकी ताजिर बरादरी की तरफ से ही रिक्वेस्ट के ऊपर आपको रिलीफ दिया गया कि यार इनको जो इनका कारोबारी टाइम है उसमें शेडिंग 6 बजे शाम को कारोबारी टाइम है। आपका जो एक पैच है ना, मतलब ठीक है, शेडिंग तो आपकी दिन में 3 से 4 होगा। फिरदौस शॉपिंग सेंटर में 7 घंटे की लाइट आ रही है। आप डाइवर्ट ना करें ना, जगह की चीज़ है वहाँ पे रखें। स्टेशन के लोग आए, उनसे मीटिंग हुई, उसके अंदर ये बात बताई गई आपको कि जनाब आपके इलाके की शेडिंग बढ़ चुकी है क्योंकि यहाँ के कमर्शियल्स ख़राब हैं। कमर्शियल से मुराद होती है हमारी रिकवरी और लॉसेस की पोजीशन, ठीक है। इसके ऊपर कार्रवाई जारी है हमारी तरफ से भी। इलाके की तरफ से सपोर्ट ये है कि आपने अपने बिलों को डिफ़ॉल्ट नहीं करना।
ठीक है। जब आप डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि होता वही है जैसा भी भाई ने कहा कि एक के देख के दूसरा भी रुक रहा है। 50 से 60 है और तकरीबन सब स्टार कस्टमर हैं। स्टार सब ही भर रहे हैं। अभी लोगों की, आप ही लोग जब आए थे सर, नहीं क्या बोल रहे थे क्या हाँ, हमारा कसूर क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बात बताई, बताएं, वो जो एक कुंडा लगा रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई जो स्टार कि ये कस्टमर है, स्टार कस्टमर हैं, इन्हीं की रिक्वेस्ट आई हुई है हमारे पास कि हमें इस ख़राब जो कि डिफ़ॉल्टर्स हैं उनसे अलग किया जाए, हमें बेहतर फीडर दिया जाए। हम उसी के एक्शन के ऊपर हैं। यहाँ पे कुछ शरपसंद अनासर गलत वो उसको फैला रहे हैं ताकि काम को होने ना दिया जाए, ठीक है। उनके ये मामला चलते रहें, इलाके में कुंडे की रिक्वेस्टें आती रहें उनको कि जहाँ बिजली मौजूद है। अच्छा, अब मैं समझने लिए कह रहा हूँ कि आप क्या फीडर चेंज कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा वो कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, पूछना चाहिए। फीडर यही है, फीडर कहीं नहीं जा रहा भाई, फीडर कहाँ चला जाएगा। बाइफरकेट कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। ये आइसोलेशन हो रही है, आपके फीडर की आइसोलेशन हो रही हैं, केबल के अंदर फॉल्ट आ रहे हैं, वो उसको आइसोलेट कर रहे हैं ताकि उसका वेट बैलेंस किया जाए, ठीक है। उसको कैसे रिकवर करेंगे आप, जो एक चोर है और एक बादशाह है, उसको आप चेंज अलग अलग कैसे करेंगे? उसके ऊपर काम चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है ना। अभी भी हमने काफ़ी कुंडे काटे हैं। इसके अलावा जो है लोगों से पेमेंट भी कराई है। मैंने कहा अभी साहब खड़े हुए थे, वो अभी जो हमारे पास आए थे अपनी रिक्वेस्ट लेके, यहाँ के एरिया के मौजूदीन को लेके, उनको लेके हमने पूरी एक्सरसाइज करी। अभी आपकी 2 PMTO पे काम हो चुका है, मजीद PMTO पे काम हो रहा है। अब अगर कहें कि आप पूरे 6 महीने 8 महीने के लिए पूछ रहा हूँ, उनका क्या होगा जो कि ये चोरी कर रहे हैं और जो बिल पे कर रहे हैं? एक्शन हो रहा है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। और तरीकाकार पूछ रहा हूँ आपसे सर, डिस्कनेक्शन हो रही हैं और क्या तरीक़ेकार आप बताइए। नहीं, ठीक है। देखिए, रेसिडेंटल एरिया और कमर्शियल एरिया चेंज कर दें बस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें ऐसा कमर्शियल में चोरी नहीं हो सकती। सुन लीजिए, देखिए हमारे लिए रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, दोनों प्रायोरिटी रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से एक घर को बिजली ना दूँ और अतराफ में सबको दे दूँ, ठीक है ना। बिजली मिलती है सिस्टम के थ्रू, सिस्टम पे जो PMTs होती हैं उसमें अच्छी बुरी सब होती हैं, ठीक है ना। तो हम फोकस कर रहे हैं वो जो बुरी PMTs जहाँ पे रिजल्ट्स आपके ख़राब हैं उनको बेहतर किया जा रहा है, ठीक है। हमें पिछले अभी मतलब यहीं के इलाके के ताउन से हमने 2 PMTO पे काम किया है, मज़ीद अभी हमें 2-3 PMTO पे और काम करना है, ठीक है। ये एक पैरेलल काम है जो आपके कमर्शियल नंबर्स को बेहतर करेगा। 80% तो काम हो चुका है, मैंने सुना है, फिर बीच में थोड़ा सा रुक गया था। ये ऑलमोस्ट एंड पे था। इसकी अभी सिचुएशन ये है कि ये इलाका जो है दूसरे फीडर पे हुआ है, जो अभी आप लोग शेडिंग का एक मसला आया हुआ है। बस चल नहीं बोलेंगे, अगर वो हम पे रखा गया तो ये मैं जिम्मेदार भाई, शान भाई रिकॉर्ड करो, मैं जिम्मेदार। पता क्या पॉइंट पर मौजूद हैं, ऑन द स्पॉट GM है के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान हैं जनाब ख्वाजा हसन साहब। बहुत हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। लियाकताबाद के मसाइल के हवाले से बहुत ज़्यादा इनकी काविशें हैं। जहाँ पर भी मसला हुआ है इनको 24 आवर किसी ने अगर कॉल किए तो उन्होंने फ़ौरन कॉल बैक किया और रिस्पॉन्स दिया है। ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है एक अफसर के अंदर। के इलेक्ट्रिक के हवाले से सर लोग जो है ना थोड़ा सा नाला भी नज़र आते हैं, क्योंकि देखें कि जिस तरीके से लाइन लॉसेस के नाम पर और रिकवरी के नाम पर लोगों का भी शेड्यूल भी चेंज कर दिया। ख्वाजा साहब, एक गुड मैसेज मैं चाहूँगा आप अगर देना चाहें तो। नहीं, बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे यह आ रही है हमारे इस एरिया में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो हमारे पेइंग कस्टमर्स हैं उनको बेनिफिट हमें किस तरीके से देना चाहिए, किस तरीके से हम इनका जो है लोड शेडिंग का मसला हल करें, इसी के सिलसिले में यहाँ पे हम काम भी करवा रहे हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पे पेइंग कस्टमर्स हैं उनको मैं यही जो है गुजारिश करूँगा कि भाई प्लीज़ आप लोग अपनी पेमेंट्स जो हैं वो इंश्योर करें, हर मंथ इंश्योर करें। जिनके ऊपर ड्यूज़ हैं उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, जिसके ऊपर जिस न्यू कनेक्शन चाहिए उनके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो काइंडली बस ये मेरी इस लियाकताबाद की आवाम से गुजारिश है कि हमारी भी यही ख्वाहिश है कि यहाँ की इनकी भी जान छूटे लोड शेडिंग से,
और इनका भी जो लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो कम हो। इसी के लिए हम मैक्सिमम जहाँ पे जो है सेग्रीगेशंस और जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है हम वो करके इन लोगों का जो मसला है वो हल करवाएं। सही है, जितनी भी हम जो यहाँ पे टेक्निकल काम कर रहे हैं वो यही इसी सिर्फ लोगों की बेहतरी के लिए, और मेरी ख्वाहिश है और मेरी लोगों से गुजारिश है कि काइंडली अपना जो है ना बिल ना मिस करें। अच्छा ख्वाजा साहब देखिए, एक जो वो गैदरिंग है जो कि एक पब्लिक है जो कि बिल पे कर रही है, ठीक है ना, एक वो है जो कुंडा माफियाज हैं जो कि इस पूरे सिस्टम को जो है ना कोलैप्स कर रहे हैं। तो आप इसमें बाइफरगेट कैसे करते हैं? और फिर दूसरी बात है कि जो पे कर रहा है वो तो आपसे रिक्वायर्ड करेगा, बिकॉज आपका इदारा गिव एंड टेक पे चल रहा है, हम आपको कुछ पे कर रहे हैं तो जिसके रिवॉर्ड में आप हमें कुछ दे रहे हैं। तो सर इसको कैसे आप, ये चैलेंज है आपके लिए, उस चैलेंज को कैसे आप जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं और कैसे इसको जो है ना आप रिकवर करेंगे? बिल्कुल, एक ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक एरिया में बहुत सारे डिफ़ॉल्टर्स भी हैं, उस एक एरिया में हमारे पेइंग कस्टमर्स भी हैं। तो ये एक वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लियाकताबाद एक कॉम्पैक्ट इलाका है, बहुत ज़्यादा 5-6 किलोमीटर की ये टोटल जो है एरिया है, और यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट्स भी बहुत हैं। यहाँ पे जो है इलीगल जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसको भी हमें जो है मैनेज करना है, जो कि कुंडे पे चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को सर हम बिल्कुल मैनेज कर रहे हैं, इन सबको बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। सही है, अब IBC लियाकताबाद और हमारी जो बता टेक्निकल देंगे टीम है किस तरीके से मैनेज होगा, क्या हमारा भी ताउन आपके साथ बिल्कुल, शामिल है? ऐसा नहीं है कि विन पोजीशन है, इसी को ही हम इस तरीके से मैनेज, को भी कोई मैसेज दीजिएगा। बिल्कुल इसको इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि जितने भी डिफ़ॉल्टर्स हैं उन लोगों को हम एक स्पेशल स्कीम्स दे रहे हैं। सही है ना, जिस पे हमारे पास 30% से लेके 70%, 65%, 50% तक के रिबेट्स अवेलेबल हैं। तो वो लोग आएँ, कस्टमर्स टर्न अप हों। इसके अलावा हमारे पास एक KUML स्कीम है, कुंडा उतारो मीटर लगाओ, उसके ऊपर हम किसी कस्टमर को कोई जो है वो हैवी एस्टिमेट चार्ज नहीं कर रहे। जो भी है हम कह रहे हैं कि सिर्फ आप अपना शनाख्ती कार्ड लाएँ, प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है वो लेकर आएँ, और आप जो है अपना मीटर लगाएं। जो भी एस्टिमेट्स वगैरह हैं, जो भी SDs हैं, वो सब आपको फ्यूचर बिलिंग में मिल जाएंगे। ख्वाजा कुंडा माफियाज को क्या मैसेज देंगे जो कि पूरा सिस्टम को बेड़ा गर्क कर रहे हैं? कुंडा माफिया के लिए सर यही मैसेज है कि ये जो है चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, ये ख़त्म करनी चाहिए। हम डेली बेसिस पे 200, 300, 400 kg कुंडा एरिया से रिमूव कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा कुंडा माफिया का एक ये जहर फैल गया है लियाकताबाद में। मेरी लोगों से गुजारिश है, कुंडा माफिया से मैं क्या गुजारिश करूंगा, मेरी लोगों से गुजारिश है कि इन कुंडा माफिया के ख़िलाफ़ खड़े हों, ये कुंडा उतार के फेंकें। जो आप अपना पैसा हराम में दे रहे हैं कुंडा माफिया को, वो जो है आप अगर मीटर लगवाएं और आप अपना प्रॉपर बिल पे करें तो इसका आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, बजाय इसके कि आप कुंडा माफिया को सपोर्ट करें। अच्छा, कुछ इतलात मिली थी, कुछ हर्डल्स वगैरह आ रही हैं आपको यहाँ पे काम करने में, कुछ रुकावट भी आई है और किसी किस्म की परेशानी का भी सामना है, तो बताइए आप हमारे साथ, आपके साथ पूरा मीडिया मौजूद है, इस वक्त हम आपके साथ मौजूद। नहीं, हमें ऐसी कोई यहाँ पे हर्डल्स नहीं आए थे। वो एक थोड़ी बहुत ज़ाहिर है, हर एरिया में जो है वो जिन लोगों के कुंडे के थ्रू जो है बिज़नेस चल रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है उनका जब हम ये सेग्रीगेट करेंगे एरिया को, और जब हम यहाँ पे लोड शेडिंग का इंशाल्लाह दौरानिया कम करेंगे, और जो हमारे अच्छे कस्टमर्स हैं जब हमको किसी ना किसी तरह फैसिलिटेट करेंगे, तो ये कुंडा माफिया ही है जिनको जो है तकलीफ़ होगी, तो वो आके अब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो वो ऐसा अच्छा, हमारा जो सिंधी होटल का टाइमिंग है चेंज हो गई है, क्या इसी वजह से हुई है और वो कब तक जो है ना रिकवर हो जाए? नहीं, वो इस वजह से नहीं हुई है, वो इंशाल्लाह ताला उसका भी हमारे पास एक प्लान है, तो फिर वो हम उसको बाद में और ये काम कब तक कंप्लीट हो जाए? ये बस 1-1.5 घंटे का काम है, इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। हम जो है ना, इतने दूर के इलाके से हमें जोड़ लो, हम तो जिंदगी भर कभी भी फारिग नहीं होंगे। ये लोग बोलते हैं आपका फीडर डिफॉल्टर है, आपका फीडर डिफॉल्टर है। ये लोग बोलते हैं आपका फीडर डिफॉल्टर है, तो हम अपना फीडर तो क्लियर करा सकते हैं, रिकवरी करा सकते हैं, इतनी दूर से कैसे रिकवरी कराएंगे? ये डबल केबल ज्वाइन करना कंप्लाइंस इशू है। ये हम गए 1.5-2 घंटे हमारी मीटिंग हुई है KST ऑफिस में, मैंने इनको बताया, ये कहते हैं कि 36% आपकी जो है ना हमारी रिकवरी है, आप 41% पे ले आए। यार हमारे अपने जो गली है, हमारा जो फीडर लगा हुआ है, वहाँ की रिकवरी है, जब हमारी पूरी है तो हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? हमें दूसरों के साथ जोड़ के हमें परेशान किया जा रहा है। तो मैंने सवाल किया है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम कुंडा माफिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। भाई कुंडा माफिया बस 411 में आप बंद करो ना, आपके पास KST पुलिस मौजूद है, माल आपका चोरी हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा ना। डिफाल्टर, हम तो डिफाल्टर नहीं है ना, हमारे बिल देखें आप 411 में बंद कर रहे हैं उनको जो चोरी कर रहे हैं आपकी। रोकना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं, ये हमें दूसरे एरिया से कनेक्ट, एक फीडर पे 2-2 चीजें चलाएंगे ये, और हम वो एरिया कैसे क्लियर कराएंगे? आप ये बताओ, अपना घर तो करा सकते हैं, आपका घर थोड़ी साफ कर सकता हूँ मैं। आप इसमें हेल्प करो, ये चीज़ें डालो, आप के लिए ख्वाजा की बातें कर रहे हो, तो ये 4-5 दिन से मसला चल रहा है।
ये इस तरीके से आप सिर्फ एक बात बताओ, आप अपना घर तो साफ कर सकते हो, पड़ोसी का तो नहीं करोगे ना। आप कैसे जाओगे दूसरे एरिया से रिकवरी कराने? हम तो पूरे एरिया की बात कर रहे हैं। आप रिकवरी करें ना। हमारे साथ हमारे साफी भाई मौजूद हैं, शान भाई सल्तनत से लीड करते हैं। शान भाई, आपका मुझे नाम आया था इस हवाले से कि यहाँ पर जो काम हो रहा है ये मैंने अभी मौक़िफ़ लिया है। उनका कहना ये है कि जो काम है ना हम प्रॉपर कर रहे हैं और आइसोलेशन का काम कर रहे हैं और इससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इसके ऑल तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस किस्म का आपको इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ आते हैं इस हवाले से? जब हम यहाँ पहुँचे, इलाका मकीनों ने हमें शिकायत की कि यहाँ पर डबल केबल को जोड़ा जा रहा है। जब यहाँ पहुँचे, इलाका मकीनों से बातचीत हमने की तो उसमें ये बात साबित हुई, उनको जो ऑपरेशन टीम थी उन्होंने ये बात कही कि इसको डबल किया जा रहा है। जब ख्वाजा एहसन साहब का वॉइस नोट हमारे पास आया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, तो इसकी सारी तह तक हम पहुँचे और इसको कवर करते रहे सारे मामलात के अंदर जो ना। अब वो ख्वाजा साहब अगर किसी बात के ऊपर नाला हो रहे हैं या कोई ऐसी खबर दे रहे हैं तो उसकी हम तस्दीक करने के लिए इलाका मकीन कहना ये है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है और हम तो आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कोई ऐसी वायलेशन नहीं है। यहाँ 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है, पेड कस्टमर हैं, ताजिर बरादरी है, वो सब शामिल है और इनके वो हम खुद उनके दरवाजे पर और यहाँ के जो लोग हैं शहरी एक दूसरे के दरवाजे पे जाके लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने बिल पे करें ताकि लोड शेडिंग से छुटकारा मिल सके। देखें, जो बिल पे नहीं कर रहा उसका तो ऑलरेडी आप 1 महीने बाद बिल काट देते हो, तो वो तो पे कर रहा है, वो तो पे कर रहा है। अब इनका कहना है कि हमें मुखबरी करो, तो हमको मुखबर तोड़ी है, हम क्यों बताएं कि कुंडा कौन ले रहा है? ये आवाम का काम नहीं है, सहाफ़ियों का भी काम सिर्फ निशानदेही करना होता है, इदारे का काम होता है उसके ऊपर जो एक्शन करना। हम हुए, तुम हुए, के मीर हुए, सभी जुल्फ के असीर हुए। के इलेक्ट्रिक के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मसले मसाइल खड़े किए जा रहे हैं और यहाँ पे लोगों को जो है ना परेशानी का भी सामना है। ऑल दो लेकिन एक अच्छी जो है मैसेज दिया गया है ख्वाजा एहसन साहब की जानिब से। बहरहाल मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि ये वो मसला है जो कि कभी भी शायद हल ना हो पाए। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक जो है इस वक्त जो है जो कुछ भी कर रही है उसने अपना बयान दिया और यहाँ पे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि बिल भेज दिया, 15 दिन का बिल भेज दिया 11,000 रुपये का। अगला बिल 1.5 महीने। चलें, हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्तेमाल करें।